हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मांगा मेलोडी हब पर द एग्जीक्यूशनर पार्ट 4। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट में हमने देखा था किंग स्टोन बाहर आता है ड्रैकुलस प्रिजन के 5वें फ्लोर पर। अभी हम देख रहे हैं जो गार्ड्स कैमरे के जरिए देखते रहते हैं 5वें फ्लोर पर, वो एकदम ही डर जाते हैं। वार्डन को बोलते हैं मैम। सियान बोलती है क्या हो गया। गार्ड्स बताते हैं किंग स्टोन और हेवेंग दोनों एक दूसरे से अभी मिले हैं। सियान बोलती है ये तो अच्छी बात है ना, इसका मतलब मुझे यकीन है उन दोनों में से कोई एक तो मरेगा ही। और मेरे हिसाब से मैं ये चाहती हूँ कि किंग स्टोन जीते, क्योंकि किंग स्टोन हेवेंग जितना तो खतरनाक नहीं है। लेकिन वो लड़की आखिर में हवा में क्यों उड़ रही है। हेवेंग बोलता है ग्रैंडपा तो आप मेरे साथ खेलोगे। किंग स्टोन बोलता है क्यों नहीं। हेवेंग बोलता है लेकिन मुझे नहीं खेलना। किंग स्टोन बोलता है नहीं, मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा तो। किंग स्टोन वो पहला कैदी था जिसे ड्रैकुलस प्रिजन में बंद किया गया था, और वो कैदी सबसे लंबे समय तक इस प्रिजन में रहा है। लेकिन वो दूसरों कैदियों जैसा नहीं है जो चौथे और 5वें फ्लोर पर है। किंग स्टोन को प्रिजन में डाला गया था सिर्फ 3 लोगों को मारने की वजह से, वो इंसान जो लाखों लोगों को मारा था। किंग स्टोन का पहला शिकार कैराकास, उसके समय में वो बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक विलेन था। किंग स्टोन के दूसरे 2 शिकार क्लर्क और हिलो, उनके समय में वो 2 हीरो वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। किंग स्टोन अचानक से आ गया था पता नहीं कहां से, और दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों को मार दिया था, और यही बोला था मैं उन सभी को मार दिया जो बोल रहे थे मैं अमर हूँ। क्या अब इसका मतलब मैं इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान हूँ। कितनी निराशाजनक है। यही शब्द उसके आखिरी शब्द थे, और उसके बाद वो खुद को गवर्नमेंट को सौंप दिया था। वो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा था, लेकिन उसने मारा था सिर्फ 3 लोगों को और खुद को सौंप दिया था गवर्नमेंट को। उन्हें इस चीज़ से भी मदद मिली थी कि गवर्नमेंट और हीरो एसोसिएशन दोनों ही अच्छे संबंध में नहीं थे, और इन्हीं सब चीज़ों के बाद उसे 30 साल के बाद एग्जीक्यूशन की सज़ा मिली थी। किंग स्टोन बोलता है हेवेंग को मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, तो चलो अब खेलते हैं। मैं युवा लोगों को बढ़ने से पहले ही नहीं रौंदता। हेवेंग बोलता है अच्छा ठीक है, और अपना हाथ उठाकर सारे गार्ड्स को हवा में उड़ाकर उन्हें फोड़कर गोल से आकार में बना देता है एक गोले की तरह, और उसी से अटैक करता है किंग स्टोन के ऊपर। किंग स्टोन सामने ही खड़ा रहता है, वो देखते रहता है उसके अटैक्स को नजदीक आने तक। फिर जैसे ही उसके पास आ जाता है अपना हाथ उठाकर कुछ तो मार्शल आर्ट जैसा करता है, और एक एक गोलों को रोकता है, अपने हाथों से पकड़कर सभी को आजू बाजू फेंक देता है, और जो हेवेंग के अटैक्स रहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते किंग स्टोन का। हेवेंग देखता है तो उसके अटैक से किंग स्टोन को कुछ भी नहीं होता। किंग स्टोन बोलता है मुझे लगा था तुम टेलीकिनेसिस इस्तेमाल करोगे, लेकिन जिस हिसाब से तुम अटैक और डिफेंस कर रहे थे मुझे लगता है नहीं। जो भी हो, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरे अटैक्स हैं। हेवेंग बोलता है मेरा मूड बदल गया, ग्रैंडपा आपके साथ खेलने में उतना मजा नहीं आ रहा है, और वैसे भी किसी ऐसे को मारकर क्या मतलब जो बूढ़ा हो गया है और मरने ही वाला है। किंग स्टोन बोलता है तू तो बड़ा घमंडी है, मैंने तुझ जैसे बहुतों को देखा है जो सोचते हैं समुद्र में सबसे बड़ी मछली वही है, और अपने पैर से पीछे एक लात मारता है कस के, पीछे की जितनी भी दीवार रहती हैं सब गिरने लगती हैं। किंग स्टोन बोलता रहता है, और इसी घमंड में वो लोग मारे जाते हैं। गार्ड जो देखते रहते हैं कैमरा से बोलते हैं बिल्डिंग नीचे गिरने वाली है, और बहुत ही डर जाते हैं। सियान बोलती है इतना भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ड्रैकुलस प्रिज्म का स्पेशल वॉल्स है जिसके 20 लेयर हैं, और इतनी पावर्स के सामने खड़े हो सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड टियर हीरो के खिलाफ भी ये कभी दीवार गिरी नहीं है, तो शांत हो जाओ और खुद को संभालो। किंग स्टोन बोलता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कुछ ढंग बोलने का, और आगे बढ़ता है हेवेंग की तरफ। हेवेंग और वो लड़की दोनों जन देखते ही रहते हैं, और तब तक किंग स्टोन दोनों पैरों से किक मारने के लिए हेवेंग के पास आ जाता है, और उस किक से पूरा ड्रैकुलस प्रिजन हिलने लगती है। सियान लेटकर सोचती रहती है कौन जीता। गार्ड एकदम ही डरा हुआ रहता है। किंग स्टोन के अटैक से गैंग्यू को भी पता चलता है कुछ तो हो रहा है। सियान बोलती है क्या सब कुछ ठीक है, कौन जीता फाइट में। गार्ड बोलता है वार्डन अभी दिक्कत वो नहीं है, किंग स्टोन के अटैक से पूरी दीवार टूट गई है। हेवेंग भी देखकर थोड़ा शॉक रहता है। सियान बोलती है शिट हम लोग तो गए। हेवेंग बोलता है वाओ ये तो जिंदा ड्रिल गन है, कितनी दीवार को इसने गिराया, काफी दिलचस्प है, शायद से मुझे इसका पीछा करना चाहिए। तभी हेवेंग को पीछे से आवाज आती है नहीं तुम उस बूढ़े आदमी का क्यों पीछा करोगे, ज्यादा मजा तब आएगा जब तुम यहाँ रुक कर मुझसे बातें करोगे। सियान और वो गार्ड दोनों जन देखकर शॉक रहते हैं। क्या। हेवेंग बोलता है तुम लोग कौन हो। सिंका बोलती है तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम रुककर बातें करोगे तो। सियान बोलती है आखिर में अब ये लड़की कौन है और 5th बेसमेंट लेवल पे कैसे आई। गार्ड बोलता है आखिर में हो क्या रहा है।
सिंका बोलती है लेकिन जो हमें स्पेक्टेटर्स देख रहे हैं वो जा सकते हैं, और वहाँ का कैमरा बंद हो जाता है। सियान गुस्से में आ जाती है, समझ में ही नहीं आता उसे क्या हो रहा है आखिर में, और गैंग्यू दूसरे फ्लोर की गेट की तरफ ही रहता है। वार्डन को बोलता है मैंने फर्स्ट बेसमेंट फ्लोर क्लियर कर दिया, प्लीज सेकंड बेसमेंट फ्लोर का दरवाजा खोलिए। सियान बोलती रहती है गैंग्यू रुको, लेकिन गैंग्यू को कुछ भी समझता नहीं है और वो कॉल कट भी जाता है। बोलता है लगता है सिग्नल खराब होगा, और अपने हाथों से ही सेकंड फ्लोर का दरवाजा खोलने लगता है और सेकंड बेसमेंट का डोर अपने हाथों से ही खोल देता है। सीढ़ियों से नीचे उतरता रहता है सेकंड बेसमेंट फ्लोर के लिए, लेकिन ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के जैसा नहीं है ये, जहाँ ब्लड की ही सिर्फ स्मेल आती है। सेकंड बेसमेंट फ्लोर पे खून का एक कतरा भी नहीं था, और यहाँ तक कि वहाँ कोई था ही नहीं, न किसी की लाशें न कुछ, पूरा साफ सुथरा था एकदम। तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। देखती है तो एक गार्ड है जो भागती रहती है बीस्ट से बचकर, डरी हुई बोलती रहती है मुझसे दूर रहो। देखती है तो सामने कोई खड़ा है, चिल्लाकर बोलती है गैंगो। गैंग्यू थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि गैंगो उसके भाई का ही नाम है इसलिए। बीस्ट जैसे ही गार्ड को पकड़ने वाले रहते हैं उतने में ही गैंग्यू अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके बीस्ट को मार देता है तुरंत ही। बोलता है क्या तुम ठीक हो? वो ऑफिसर गैंगो नाम लेते हुए गैंग्यू के तुरंत ही गले लग जाती है। बोलती है मुझे लगा था तुम 5th बेसमेंट फ्लोर पे थे, और क्या था अभी वो? मुझे नहीं पता था तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, वो कितना कमाल का था, तुमने कभी बताया क्यों नहीं मुझे? गैंग्यू ऑफिसर को पीछे करता है, बोलता है मैं गैंगो नहीं हूँ, मैं उसका भाई हूँ। ऑफिसर बोलती है क्या, कहीं तुम हीरो गैंग्यू तो नहीं? लेकिन तुम इस यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? मेरा मतलब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैंग्यू बोलता है तुम गैंगो की कलीग रहोगी, यहाँ सुरक्षित नहीं हो तुम। ऑफिसर बोलती है मुझे माफ करना, थोड़े समय जो पहले हुआ, ब्रदर इन लॉ। गैंग्यू सुनता है तो उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। बोलता है क्या? ऑफिसर बताती है हम कभी पहले मिले नहीं है ना, मुझे अपना परिचय देना चाहिए पहले। मैं बनने वाली हूँ तुम्हारी सिस्टर इन लॉ। तुम और गैंगो दोनों एक जैसे ही दिखते हो। गैंग्यू थोड़ा कंफ्यूज रहता है। सेकंड बेसमेंट के एकांत कारावास में हम देखते हैं मिल बोलता है मायल, ऐसा लगता है कोई बाहर का यहाँ आया है। मायल बोलती है हाँ आया तो है। मिल बोलता है मैं सोच रहा हूँ उसने कितने बुरे कर्म किए रहेंगे अपनी जिंदगी में। मायल बोलती है उस आउटसाइडर ने मेरे डॉग को मार दिया। मिल बोलता है सच में क्या? तब तो बड़ी सीधी सी बात है, वो आउटसाइडर जाएगा जहन्नुम में। दूसरी तरफ गैंग्यू को ऑफिसर बोलती है तुम्हें मैंने सिर्फ वीडियोस और पिक्चर्स में ही देखा है, तुम सामने से ज्यादा अच्छे लगते हो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है जिया, करेक्शन ऑफिसर। गैंग्यू बोलता है मेरे भाई ने बताया था अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, लेकिन मुझे ये नहीं बताया था कि वो शादी करने वाला है। जिया बोलती है तो बात ऐसी है, यहाँ देखो यहाँ पल रहा है तुम्हारी भतीजी या भतीजा। गैंग्यू को बहुत ज्यादा ही झटका लगता है ये सुनकर। बोलता है क्या? जिया बोलती है 1 महीना हो गया है, पता नहीं चला था, कुछ दिन पहले ही पता चला हमें भी, तो गैंगो ने मुझे बोला था इसके बारे में तुम्हें वो बताएगा हैविंग का एग्जीक्यूशन खत्म होने के बाद। गैंग्यू बोलता है तो ऐसी बात है, क्या ये सच है? जिया गैंग्यू का चेहरा देखकर बोलती है क्या हो गया, कुछ प्रॉब्लम है क्या? गैंग्यू बताता नहीं है कि गैंगो की मौत हो गई है। बोलता है नहीं। जिया बोलती है लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ क्या चीज तुम्हें लेके आई? क्या तुम यहाँ दंगा कम करने आए हो, और तुम ऑफिसर्स के यूनिफॉर्म में क्यों हो? गैंग्यू बताता है मुझे एक स्पेशल करेक्शन ऑफिसर बनाया गया है रेकुलस प्रिजन में प्रिजनर्स का एग्जीक्यूशन करने के लिए। जिया शॉक हो जाती है तुम यहाँ एग्जीक्यूशन करने आए हो, लेकिन क्यों? क्या वार्डन ने ऐसा कुछ करवाया है तुमसे? गैंग्यू बोलता है लगता है तुम्हें कुछ भी पता नहीं है क्या हुआ है, तो मैं तुम्हें जल्दी से समझा देता हूँ। उसके बाद सारी कहानी जिया को बता देता है। जिया बोलती है EMP स्ट्राइक, आखिर में ऐसा कौन कर सकता है? गैंग्यू बोलता है वो लोग अभी भी इसका पता लगा रहे हैं कौन किया है। जिया डर जाती है गैंगो का क्या? गैंगो भी 5th बेसमेंट फ्लोर पे ही था एग्जीक्यूशन के लिए। गैंग्यू बताने ही जाता है गैंगो के बारे में कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन उसका चेहरा देखकर नहीं बता पाता वो। बोलता है रेस्क्यू सिग्नल आया है 5th बेसमेंट फ्लोर से। जिया बोलती हो ये सुनकर थोड़ी राहत मिली मुझे। गैंग्यू बोलता है यहाँ तुम सुरक्षित नहीं हो, चलो मैं तुम्हें लेके जाता हूँ सीढ़ियों के ऊपर। जिया बोलती है नहीं, मैं यहीं पे रहूंगी, मैं तुम्हारे लिए काम आसान कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। गैंग्यू बोलता है ऐसा तुम किस चीज़ की वजह से बोल रही हो? जिया बताती है मेरे पास एबिलिटी है इंसान की यादों को देखने का। जिया के पास स्पेशल टाइप सुपर पावर है साइकोमेट्री। गैंग्यू उसे ध्यान से देखने लगता है। जिया बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारी यादों को नहीं पढ़ रही हूँ, मैं ये करती हूँ तो सिर्फ किसी अच्छी वजह से करती हूँ। मैं इस एबिलिटी का इस्तेमाल करती हूँ कैदियों के ऊपर, ताकि पता चले वो गुनाह किए हैं कि नहीं। गैंग्यू बोलता है और ये चीज़ कैसी मदद करेगा मेरी? जिया बताती है सेकंड फ्लोर पे जितने भी कैदी हैं सभी को काबू में किए हैं मिल और मायल ने, और सभी कैदी अभी एकांत कारावास में हैं। वो दोनों भाई और बहनों के पास समनिंग टाइप की स्पेशल पावर है। वो समन करते हैं क्रिएचर्स को जो लोगों के दिलों में मारते हैं। उसके बाद वो लोग अपनी एबिलिटी उसके ऊपर इस्तेमाल करके उनको अपना पपेट बना लेते हैं। और अभी सारे प्रिजनर सब लेवल 2 पे हैं, उनके पपेट्स।
गैंग्यू बोलता है मुझे उनकी पावर्स के बारे में पता है क्योंकि वो लोग मैग्यूस के छात्र थे, मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं चाहिए, तो प्लीज यहाँ से तुम अब जाओ। जिया बोलती है नहीं, वो दोनों भाई बहन जिन भी पपेट्स को कंट्रोल कर रहे हैं उनमें से कुछ करेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे कौन ऑफिसर है और कौन कैदी, क्योंकि वो लोग अभी पपेट बन चुके हैं, लेकिन मैं उनकी यादें पढ़कर तुम्हें बता सकती हूँ कौन कैदी है और कौन ऑफिसर। गैंग्यू बोलता है वो लोग पहले ही पपेट्स बन चुके हैं, तो इसका मतलब वो लोग मर नहीं गए होंगे, तुम मुझे बता भी दोगे उनमें अंतर क्या है तो क्या बदल जाएगा उससे। जिया बताती नहीं, वो लोग अभी भी जिंदा हैं, एक बार अगर उनकी पावर से वो लोग छूट जाएंगे तो वो लोग नॉर्मल हो जाएंगे। गैंग्यू बोलता है लेकिन वो दोनों भाई बहन ऐसा कुछ तो करने वाले हैं नहीं। जिया बोलती है मुझे कोशिश करने दो, मैं उन्हें मना सकती हूँ। गैंग्यू बोलता है ये सुरक्षित नहीं है, तुम्हारे पेट में जो पल रहा है उसके बारे में सोचो थोड़ा। जिया बोलती है मुझे लगा था तुम ये बोलोगे, लेकिन मैं एक करेक्शन ऑफिसर हूँ, ऑफिसर होने के नाते मैं अपनी ड्यूटी पहले करूंगी। गैंग्यू को झलक दिखती है गैंगहो की। गैंग्यू बोलता है ठीक है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसे हवा में उठा लेता है ताकि वो सुरक्षित रहे। जिया को समझ में नहीं आता आखिर में क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा है मेरे साथ। बोलती है क्या कर रहे हो। गैंग्यू बताता है ये मेरी पावर्स है तो ये तुम्हें सुरक्षित रखेगी। जिया बोलती है ये बहुत अजीब लग रहा है, क्या ये मेरे शरीर पे तो असर नहीं करेगी ना। और फिर गैंग्यू उसे लेकर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो 8 से 10 पपेट्स खड़े हुए हैं। जिया बोलती है ये मिल्स की पावर है, उसके बड़े भाई की, उन्होंने और भी ऑफिसर्स को पकड़े हैं मिल्स के माइंड कंट्रोल ने। गैंग्यू पूछता है इनमें से ऑफिसर कौन है। जिया रुकने बोलती है 1 मिनट, फिर उसे पता चल जाता है। बताती है पीछे जो 2 हैं वो लोग ऑफिसर्स हैं। बोलती है उन लोगों को पहले अलग करो। और फिर गैंग्यू अपनी पावर से जिया को पूरी तरह बंद कर देता है ताकि कुछ भी दिखाई ना दे उसे। जिया बोलती है क्या कर रहे हो, ये क्या है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है गैंग्यू। गैंग्यू बोलता है ऐसे आसानी से हो जाएगा, ऑफिसर्स को बचा लूंगा मैं अलग करके। फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके दोनों ऑफिसर्स को उधर ही रोक देता है। बाकी के जो पपेट्स कैदी रहते हैं वो अटैक करने आगे बढ़ते हैं। गैंग्यू उसे एक मुक्के में मारता है। बोलता है बाकी के जो कैदी हैं वो मरेंगे, यही सबसे आसान तरीका है ऑफिसर्स और कैदियों को अलग करने का। सभी कैदी पपेट्स को मारने लगता है लगातार। जिया को कुछ भी पता नहीं चलता बाहर क्या हो रहा है और वो दोनों भाई बहन अपनी पावर से देखते रहते हैं गैंग्यू क्या कर रहा है। मायल बोलती है मिल तुम्हें क्या लगता है, क्या ये आउटसाइडर हमारे मास्टर से ज़्यादा स्ट्रांग है। मिल बोलता है क्या पता, लेकिन उस वुमेन से ज़्यादा स्ट्रांग है ये टोमे। गैंग्यू की मारपीट की आवाज़ें सुनकर मायल डर जाती है। बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है। मिल बोलता है चिंता मत करो, वो हमें इतनी आसानी से नहीं मार पाएगा। देखते हैं तो उसके चारों तरफ पपेट्स ही पपेट्स रहते हैं, ऐसे जैसे कि तारों में लटके हैं वो लोग, और गैंग्यू उन्हें मारते मारते आगे बढ़ता ही रहता है। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मुझे पता है बीच बीच में कभी कभार मेरी सांसों की भी आवाज़ें आती होंगी, लेकिन वो माइक की सिर्फ एक दिक्कत है, थोड़े दिन में वो भी सही हो जाएगा जब मैं माइक बदलूंगा तो चलो